योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानुतोऽस्मि आबाहुः पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ओम। नमस्कार। आज हमने जिस प्रार्थना के ज़रिए अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है उसके बहुत ही सुंदर अर्थ हैं। वो ये कहती है कि हम उस महामुनि पतंजलि को नमन करते हैं जिन्होंने हमें योग विद्या दी जिससे मन, शरीर और बुद्धि की स्वच्छता होती है, जिन्होंने हमें व्याकरण दी जिससे भाषा की स्वच्छता होती है, जिन्होंने हमें औषधियों का ज्ञान कराया जो शरीर से व्याधि का नाश करता है। ऐसे पतंजलि महामुनि जिनका आधा शरीर शेषनाग का है क्योंकि ये शेषनाग के अवतार हैं, जिनके हाथों में चक्र है, तलवार है और शंख है, जिनके सर पे शेषनाग का फन है, हम ऐसे महामुनि पतंजलि को नमन करते हैं। हजारों साल पहले पतंजलि हमारे लिए अद्भुत योग विद्या छोड़ गए और ये बिना किसी संशय के कहा जा सकता है कि विश्व के लिए भारत का सबसे कीमती तोहफा योग है। ऐसा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट जो और कहीं किसी धरा पे नहीं होता। हम अगर योग को जीवन जीने की शैली मानते हैं और हम योगाभ्यास नित्य करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को न केवल सुचारू रूप से चला सकते हैं बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी के असली मकसद तक पहुंच पाते हैं। यानी उसे अपने आत्मा का विवेचन करना है और अपने को हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना है। कार्यक्रम की श्रृंखला में हम आपको आयंगर पद्धति से आसन करना सिखाएंगे। आज हम आपको सबसे पहले पार्श्वकोण आसन का ज्ञान कराएंगे। तो चलिए सीखते हैं पार्श्वकोण आसन। ताड़ासन में खड़े होने के बाद यू विल ब्रिंग योर पाम्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। हेवीली एक्सहेल, बेंड योर नीज, जंप इन 4 feet अपार्ट। आप अपने उतित हस्तपादासन पोजीशन से पार्श्व हस्तपादासन पोजीशन में जाने के लिए पैर को 90 डिग्री टर्न करेंगे। पार्श्व हस्तपादासन में जाने के बाद आप सांस छोड़ते हुए यू विल एक्सहेल एंड गो डाउन फॉर पार्श्वकोणासन। पार्श्वकोणासन में आपका दायां पैर 90 डिग्री पे मुड़ता है, यानी इनर नी शुड बी इन लाइन विद द इनर एंकल। आपके दाएं पैर का घुटना आपके बाएं पैर की कोहनी को धक्का देता है। एक बार जब आप इस पोजीशन में आ गए
तो आप अपने हाथ को कड़ा करके सीधा करेंगे एंड देन यू विल एक्सटेंड योर हैंड्स ओवर योर ईयर, पाम फेसिंग द फ्लोर। आपका ध्यान रहना चाहिए कि आपकी पेल्विस सीधी रहे, आपकी चेस्ट ओपन रहे और आपके शरीर का भार दाएं घुटने पे ना आए। योर बॉडी वेट शुड बी शिफ्टिंग ऑन द आउटर एज ऑफ योर लेफ्ट फुट। You have to keep your chest open, pelvis open, and then you will turn your neck and look up. आप अपनी गर्दन घुमाएंगे और अपनी अंगुलियों की ओर देखेंगे। You will take a deep inhalation, come up in Parshvahasta Padasana, then turn your foot in, Utthita Padasana, then bring your palm in front of your chest, jump and feet together. आप एक बार फिर ताड़ासन में खड़े होते हैं। ये क्रिया अपने जैसे दाईं ओर की ऐसे ही बाईं ओर करनी होती है। You have done and finished one side, the right side, and you will be doing the same on your left side. पार्श्वकोण आसन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये शियाटिक पेन, आर्थराइटिस, घुटने में आर्थराइटिस, एंकल का दर्द, इसके लिए बहुत ही कारगर है। इसके अलावा ये आपकी वेस्ट लाइन से फैट हटाने के लिए बहुत कारगर है। इससे आपकी स्पाइन में बहुत स्ट्रेंथ आती है। हम आपको इसी आसन का इम्प्रोवाइजेशन भी सिखाएंगे ताकि अगर किसी को आर्थराइटिस या शियाटिक पेन की दिक्कत हो तो वो बिना डरे इस पोज को कर सकता है। अब हम आपको पार्श्व कोणासन का इम्प्रोवाइजेशन सिखाने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा था कि हमने ये तय किया है कि हम ज़्यादातर इम्प्रोवाइजेशन दीवार की मदद से आपको सिखा रहे हैं ताकि वो हर जगह अवेलेबल हो। पार्श्वकोणासन के लिए भी आप पहले ताड़ासन में ही खड़े होते हैं और आपकी पीठ पूरी की पूरी दीवार को टच करनी चाहिए, पैर की एड़ियां दीवार को टच करनी चाहिए और फिर आप कमर पे हाथ रख के अपने पैरों को फैलाते हैं 3.5 से 4 फीट उदित हस्त पादासन में। उदित हस्त पादासन के बाद आप अपने दाएं पैर को 90 डिग्री पर मोड़ते हैं और उसे आप दीवार से 6 इंच की दूरी पर रखते हैं। ये याद रहे कि लेफ्ट बैक ऑफ द हील शुड बी टचिंग टू द वॉल। जब आप पार्श्वहस्त पादासन में खड़े हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए कि आपकी दोनों बटक बोन दीवार पे एक ही लाइन पे एक साथ प्रेशर के साथ टच करनी चाहिए। बैक ऑफ द हेड और शोल्डर भी टच करेगा। इसके बाद आप सांस छोड़ते हुए पार्श्वकोणासन में राइट साइड में जाते हैं। जब आप पार्श्वकोणासन में पहुंचते हैं और आपका हाथ अगर ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता तो आप ब्रिक या किसी ऊंची वस्तु का सहारा लेके अपने हाथ को नीचे तक ले जा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो कि पार्श्वकोणासन की एक खास दिक्कत होती है कि आपका वजन दाएं पैर के घुटने में चला जाता है, वो इस वक्त नहीं होगा क्योंकि आपका आधा वजन दीवार ने ले लिया है, चौथाई वजन आपका ब्रिक ने ले लिया है और चौथाई वजन आपका पीछे का पैर भार ले रहा है। इस सीमा पे पहुंचने के बाद आप अपने ऊपर के हाथ को सीधा तानते हुए हथेली को फर्श की ओर ले जाते हैं और फिर सर मोड़कर गर्दन घुमाते हुए अपने बाएं हाथ की बीच की उंगली को देखते हैं। इस पोज से आपके लेग मसल्स और लेग बोन्स की टोनिंग होती है। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के लिए। ऑर्गेनिक बॉडी का जहाँ सवाल आता है वहाँ ये एब्डोमिनल स्लगिशनेस को दूर करता है। जिनको गैसेस की प्रॉब्लम है ये उसके लिए बहुत अच्छा है, बेसिकली डाइजेशन पे काम करता है। नेक मूवमेंट देखिए तो सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये आपकी पूरी नेक सर्वाइकल स्पाइन को घुमाता है, रोटेट करता है, उसमें रोटेशनल एक्शन लाता है। ध्यान रहे कि आप जब ये पोज कर रहे हैं तो आपके दाएं पैर का घुटना दीवार की ओर ही रहे, सामने ना आए। तो ये घुटने का मसाज भी इसमें है, घुटने की मोबिलिटी है और क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ है। इस तरह से ये पार्श्वकोणासन जो देखने में बड़ा कठिन लगता है या उनके लिए बहुत कठिन है जो अपने पैरों का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पाते, वो बहुत आसान हो जाता है और आपको कहीं भी दर्द का एहसास नहीं होता। फिर गहरी सांस लेते हुए आप इनहेल करके वापस पार्श्वहस्त पादासन, फिर पैर सीधा करेंगे उत्थित हस्त पादासन और फिर दोनों पैर मिला के आप दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं ताड़ासन में। यही क्रिया आप अपने लेफ्ट साइड में भी करेंगे। ताड़ासन से अब हम वीरभद्रासन 1 की ओर चलते हैं।
जिसमें आप पहले अपने हाथों को सीने की ओर धरेंगे। You will bring your palms in front of your chest, bend your knees, heavy exhalation, 3.5 to 4 feet apart. उतित हस्त पादासन से आप अपने दोनों हाथ सर के ऊपर ले जाएंगे। Take your arms over your head in नमस्कार मुद्रा and then turn your right foot out and left foot in. आप दाएं पैर मोड़ेंगे और बाएं पैर अंदर की ओर। ध्यान रहे कि आपको अपनी स्पाइन एक्सटेंड करनी है, एल्बोज टाइट रखने हैं ताकि आपके शरीर का वजन ऊपर की ओर जाए और आपके घुटनों पे ना पड़े। Then with a heavy exhalation, you will go down from the root of the thigh of the right leg and create a square. यानी आपके थाई और शिन बोन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद आप अपने पीछे के पैर को टाइट करेंगे। कीप योर बैक लेग वेरी टाइट एंड स्ट्रेट एंड देन एक्सटेंड योर स्पाइन अपवर्ड एंड लुक अप। फिर आप ऊपर देखेंगे। इसमें एक बहुत खास ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी लंबर स्पाइन को कॉन्केव नहीं करेंगे। डू नॉट क्रिएट कॉन्केविटी इन योर लंबर स्पाइन, सो कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, erect and upward. With a strong inhalation, you will again straighten your leg. You will turn the foot in Utthita Hasta Padasana and then jump and feet together. अब हम आपको आज वीरभद्रासन 1 का इम्प्रोवाइजेशन दिखा रहे हैं। ये पोज बहुत ही कारगर है आपकी स्पाइनल स्ट्रेंथ के लिए, लेग्स की स्ट्रेंथ के लिए और बहुत अच्छी ब्रीदिंग के लिए। ये आपके चेस्ट को एक्सटेंड और एक्सपैंड दोनों करता है, जो आपकी सांस लेने और छोड़ने की क्रिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये जो इम्प्रोवाइजेशन है ये इतना अच्छा और आसान है कि हम इसे प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी सजेस्ट करते हैं करने के लिए, क्योंकि सारा बॉडी वेट अभी आप देखेंगे कि हम कैसे रस्सी के ज़रिए ऊपर उठा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम वीरभद्रासन 1 कैसे इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म में कर सकते हैं। आप ताड़ासन में खड़े होंगे और दीवार के सहारे खड़े हैं। उसके बाद आप अपने हाथों को ऊपर करेंगे और रस्सियों को पकड़ेंगे और राइट फुट फॉरवर्ड एंड लेफ्ट फुट बैक। ध्यान रहे कि पैरों के बीच की दूरी 3.5 से 4 फुट के करीबन होनी चाहिए। और आपने जैसे देखा कि रस्सियों के सहारे सुरभि स्लाइड की, और स्लाइड ऐसे की कि उन्होंने अपने पैर को, राइट पैर को 90 डिग्री पे मोड़ा। लेफ्ट पैर सीधा रहेगा, लेफ्ट पैर का घुटना सीधा रहेगा, स्पाइन सीधी रहेगी। कभी भी अपनी एल्बो मोड़िएगा नहीं, क्योंकि फिर वजन आपके पेट पे या आपके घुटने पे आता है। तो एल्बो स्ट्रेट, बॉडी वेट लिफ्टेड है, लेकिन क्योंकि पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है तो आप वीरभद्रासन 1 की पोजीशन पे आ जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि आप अपनी लंबर स्पाइन को ओवर कॉन्केव नहीं करेंगे। यानी जितनी बार आप अपने पैर को 90 डिग्री पे मोड़ेंगे उतनी बार अपना वज़न उठाएंगे और लंबर स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। लंबर स्पाइन में डेंट नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपको दर्द हो सकता है। फिर बहुत गहरी सांस लेते हुए अपने घुटने को, राइट घुटने को सीधा करते हुए आप एक बार फिर सीधे होंगे और ताड़ासन में आ जाएंगे। इस तरह से ये पोज, जो वैसे देखने में बड़ा कठिन लगता है, बहुत आसान और बहुत ही ग्राह्य हो जाता है और आपको चोट भी नहीं लगती। हम अब आपको अर्धचंद्रासन नामक पोज सिखाने जा रहे हैं। अर्धचंद्रासन एक एडवांस पोज है। एडवांस पोज हम उन्हें कहते हैं जिनमें 2 पॉस्चर्स का सम्मिश्रण होता है। त्रिकोणासन और पार्श्वकोणासन को मिलाने के बाद अर्धचंद्रासन बनता है। हम पहले ताड़ासन में खड़े होते हैं, उसके बाद अपने हाथों को सीने के सामने रख के हेवी एक्सलेशन के साथ 4 फीट की दूरी पे जंप करते हैं। उत्थित हस्त पादासन से पार्श्वहस्त पादासन की ओर जाते हैं, राइट साइड की तरफ पार्श्वहस्त पादासन, और यहाँ से फिर हम त्रिकोणासन करते हैं। हम आपको त्रिकोणासन पहले ही पढ़ा चुके हैं। त्रिकोणासन से हम पार्श्वकोण में जाते हैं और फिर अपने बाएं हाथ को कमर पर रखते हुए राइट टिप ऑफ द फिंगर से 1 फुट राइट फुट के आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट बिग टो से अपने बॉडी वेट को राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट करते हैं।
स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन के साथ हम लेफ्ट लेग ऊपर उठाते हैं। लेफ्ट फुट का पंजा सामने की ओर होगा। आपका बैक ऑफ द हेड और राइट बटक बोन एक लाइन पे होगा। अगर आपको पैर उठाना है तो इसके लिए आपको अपना ध्यान लेफ्ट इनर हील पे लगाना होगा, जिसको आप स्ट्रांगली लिफ्ट करेंगे तो आपका पैर ऊपर जाएगा। पेल्विस आपकी ओपन है, चेस्ट ओपन है और आप सीधे देख रहे हैं। एक बार बैलेंस होने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को उठाते हैं, एल्बो टाइट रखते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए आप पार्श्व कोण पे जाते हैं और पार्श्व कोण का पूरा बैलेंस स्थापित करते हैं। फिर त्रिकोणासन में अपने पैर को सीधा करते हैं, हाथ उठाते हैं और पूरा त्रिकोणासन करते हैं। पीछे के पैर से थोड़ा और फैलाते हैं ताकि स्टेबिलिटी आपकी बनी रहे। हर एक आसन में, स्पेशली एडवांस पोजेज में, स्टेबिलिटी का बना रहना बड़ा ज़रूरी है। फिर एक स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन के साथ आप पार्श्वस्थ पादासन में आते हैं, पैर अंदर करते हैं, उत्थित हस्त पादासन में जंप और फिर ताड़ासन। ये था अर्धचंद्रासन। हम आपको अर्धचंद्रासन का इम्प्रोवाइजेशन भी बताएंगे क्योंकि एक एडवांस पोज है, बहुत सारे लोगों को इसका बैलेंसिंग का भय रहता है। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं इम्प्रोवाइजेशन अर्धचंद्रासन का। आयंगर पद्धति का जो खास अनूठापन है वो उसका इम्प्रोवाइजेशन आसनों का और बहुत सारे साधारण रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाई जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना एक उपकरण की तरह, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आइए इसी को देखते हैं और इसके साथ सीखते हैं कि कैसे इम्प्रोवाइजेशन से हम बहुत कठिन आसनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इम्प्रोवाइजेशन, मगर पोज है कॉम्प्लिकेटेड। इसका नाम है अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन में आप पहले ताड़ासन में खड़े होते हैं और उसके बाद आप अपने कमर में हाथ रखकर उसको 3-3.5 फुट या 4 फीट अपने पैरों को फैलाते हैं। जैसे कि हम बता चुके हैं, हम दीवार का सहारा ले रहे हैं तो आपका पूरा शरीर दीवार के साथ टच कर रहा है। अर्धचंद्रासन एक एडवांस पोज है क्योंकि ये 2 पॉस्चर्स का अमलगमेशन है, एक त्रिकोणासन, दूसरा पार्श्वकोणासन। तो आप सबसे पहले उत्थित हस्त पादासन से पार्श्वहस्त पादासन की ओर दाईं तरफ जाते हैं और आपका दायां पैर दीवार से 6 इंच की दूरी पे होता है। यहाँ से आप पहले राइट साइड में त्रिकोणासन करते हैं और क्योंकि अगर शरीर में थोड़ी भी स्टिफनेस है या बैक एक है तो हम हाथ के नीचे एक सपोर्ट लेने को सजेस्ट करते हैं। तो आपके लिए हमने यहाँ एक ब्रिक का इस्तेमाल करना सिखाया है, आप साधारण ब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा त्रिकोणासन भली प्रकार करेंगे। आप ऊपर भी देखेंगे और अपनी बीच की उंगली को देखेंगे। एक बार जब आपने त्रिकोणासन में स्थिरता प्राप्त कर ली तो आप अपने लेफ्ट हैंड को कमर पे रखेंगे और राइट साइड से पार्श्व कोणासन करेंगे। राइट साइड से पार्श्व कोणासन में भी उतनी ही स्टेबिलिटी आनी चाहिए क्योंकि ये पोज, जैसे मैंने कहा, ये एक एडवांस पोज है। इसमें 2 पॉस्चर्स का समावेश है, अमलगमेशन है। पार्श्व कोणासन करने के बाद आप अपने दाएं हाथ से ब्रिक पकड़ के राइट फुट के 12 इंच आगे ब्रिक को रखेंगे और लेफ्ट फुट को उठाएंगे। आपका पूरा पैर, शरीर और सर सब दीवार से टच करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राइट फुट दीवार से 6 इंच की दूरी पे है। एक बार आपने स्टेबिलिटी प्राप्त कर ली तो आप ये ज़रूर चेक करेंगे कि आपकी लेग और ट्रंक 90 डिग्री पे होने चाहिए। ये आपके लिए अति आवश्यक है कि एंगल्स पोजीशन के ठीक हों। बहुत सारे इफेक्ट पोस्चर के उनके एंगल पे डिपेंड करते हैं। और फिर आप अपनी गर्दन को टर्न करेंगे और बीच की उंगली को देखेंगे। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अर्धचंद्रासन जो है ये लोअर स्पाइन के लिए बहुत ही उत्तम प्रकार का पोज है। लोअर स्पाइन की इंजरीज, लोअर स्पाइन से निकलने वाली नर्व्स, उनको स्ट्रेंथन करता है, टांगों में मजबूती लाता है, स्पाइन में मजबूती लाता है और ये बहुत अच्छा बैलेंसिंग पोज है जो आपको बैलेंस करना सिखाता है। अगर आप बैक टू बैक पोज कर रहे हैं तो एक, जैसे हमने पहले भी कहा, प्रेग्नेंट लेडी भी इस पोज को कर सकती है। फिर आप अपने हाथ को कमर पे लाएंगे, ज़मीन की ओर देखेंगे और वापस पार्श्व कोणासन में जाएंगे। फिर पार्श्व कोणासन में जाके आप पार्श्व कोण की स्टेबिलिटी को महसूस करेंगे। कतई जल्दीबाजी मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें गिर जाएं, तो आराम से करिए। उसके बाद आप वापस त्रिकोणासन में जाएंगे और संपूर्ण पोज करेंगे। द फुल पोज हैज़ टू बी डन। उसमें स्टेबिलिटी लेंगे और फिर स्ट्रॉन्ग इनहेलेशन के साथ आप त्रिकोणासन से वापस आएंगे। अपने पैर को, राइट फुट को आगे लेंगे
और फिर ताड़ासन में समस्थिति में वापस आ जाएंगे। इस तरीके से ये इम्प्रोवाइजेशन अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एडवांस पोज को भी बहुत आसान बना देता है और आपको उसको प्रैक्टिस करने में आनंद आने लगता है। हमारी कोशिश है कि हम इस कार्यक्रम के ज़रिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसन सिखा सकें, उनकी इम्प्रोवाइजेशन बता सकें और आपको इन अभ्यासों के ज़रिए अच्छे से अच्छी सेहत आप तक पहुंचा सकें। हमारी आपसे एक और दरख्वास्त भी है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू पहले से रहा हो और आप दवाइयों का सेवन कर रहे हों तो आप बिना डॉक्टर के परामर्श के, बिना उनकी सलाह के अपनी दवाई लेना न बंद करें। योग अभ्यास के ज़रिए धीरे धीरे हो सकता है आपकी दवा कम हो जाए या हो सकता है आपका डॉक्टर कोई बहुत अच्छा परिवर्तन देखे और कहे कि दवाइयाँ ना लें, लेकिन आप अपने से इन दवाइयों का सेवन नहीं बंद करेंगे। योग का अभ्यास आपको सर्वांगीण रूप से फ़ायदा दिलाएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। ये आपकी खातिर लाए आज योग में सुख के जितने राज, जो दुनिया योग की राह चली, अंदर बाहर खुशियाँ मिली। Tra